नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज हम बात करेंगे केजरीवाल की। दरअसल केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था या केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम। मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि हो सकता है केजरीवाल ने कुछ गलत किया हो और केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी करना चाहती रही हो पहले से भी। तो जो टाइमिंग है वो बड़ा इशू है। 9 समन्स केजरीवाल को भेजे गए थे, तो उसके पहले भी ईडी समन्स जब भेज रही थी तब जो है प्रेशर डाल करके केजरीवाल पे उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ईडी ने उनको उस वक्त अरेस्ट नहीं किया। तो शायद कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि ईडी भले ही एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है या वो जांच एजेंसी है, लेकिन ईडी भी किसी मंत्रालय के अधीन आती है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं, उनका कुछ न कुछ तो रोल होता होगा। तो हो सकता है उस वक्त ईडी को मना किया गया हो और ईडी ने केजरीवाल को जो गिरफ्तारी है वो तब किया जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी या हो गई थी। ये जो टाइमिंग है शायद गलत है और मेरा मानना है कि शायद इसके पीछे एक मामला ये हो कि केजरीवाल से कुछ नाराज़ हो गए हों पॉलिटिकल बॉसेस। नाराज़गी का एकमात्र कारण है कि ये समझ में रहा होगा कि शायद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में उस ताकत के साथ नहीं खड़े होंगे, या जैसा कि केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे तो भाजपा को लगता रहा होगा कि शायद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में उस मजबूती के साथ न खड़े हों, या हो सकता है लास्ट मोमेंट तक विड्रा कर जाए या कहीं न कहीं पेच फंसाए। और ये बहस हो भी रही थी, लोगों के बीच में इस बात की चर्चा थी। लेकिन आखिर में जिस तरह से केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए, उसने शायद भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा नाराज़ कर दिया। या गवर्नमेंट से जो जुड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं ईडी और सीबीआई के, उनके बॉसेज को उसने नाराज़ किया हुआ। उसका बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को बर्दाश्त कर सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन जब केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ एलाई करते हैं तो वो भाजपा के लिए मुँह चिढ़ाने जैसी स्थिति है, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के विरोध से पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को करप्शन का टैग दे करके केजरीवाल ने एक मूवमेंट खड़ा करके अपनी राजनीति की शुरुआत की है और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति में केजरीवाल के साथ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी या जो लीडरशिप है उसको इस बात की बड़ी परेशानी है कि केजरीवाल ने उस आंदोलन का फ़ायदा उठा लिया और अपनी पॉलिटिकल भूमिका खड़ी कर ली। केजरीवाल इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिटिकल भूमिका में, चलो वहाँ तक भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या जो उसकी लीडरशिप है उसे इस बात का अंदाज़ा है कि इस केजरीवाल के इस फैसले से या आम आदमी पार्टी के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को लेजिटिमेसी मिलती है और कांग्रेस पार्टी को लेजिटिमेसी बीजेपी लॉन्ग रन में नहीं चाहती है। बीजेपी को इस बात का अंदाज़ा है कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तभी बीजेपी हारेगी। अगर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी, जो चुनाव 2024 का है, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ भाजपा को लड़ पाएगी, खासतौर पर उन जगहों पर जहां कांग्रेस बीजेपी के सामने फ्रंटल है, अगर लड़ पाएगी तभी बीजेपी पावर से बाहर जाएगी। ये सोच लेना कि रीजनल पार्टीज़ बीजेपी को पावर से बाहर कर देंगी, अब भी मुश्किल है। और अब तक जो लोग बीजेपी की जीत की गणित बताते हैं उनके दिमाग में एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका या जहाँ जहाँ भी कांग्रेस बीजेपी के सामने है वहाँ कांग्रेस के लिए बीजेपी आज भी कांग्रेस से बढ़त में है और शायद कांग्रेस के अगेंस्ट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहले जैसा ही हो, ये बीजेपी मान भी जाती है। लेकिन जब केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होते हैं या केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को लेजिटिमेसी देते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली बीजेपी के सामने एक मोमेंटम लेके खड़ी है और कांग्रेस के पास नैरेटिव है। कांग्रेस बीजेपी को लॉन्ग रन में काउंटर करना चाहती है और लगातार नेशनल लेवल पर काउंटर करने की भूमिका में। तो शायद केजरीवाल और जो कांग्रेस का जो रिश्ता है, जब वो फाइनलाइज हो गया कि भाई अब दिल्ली में एक समझौते के साथ ऐसे ऐसे लड़ेंगे या दिल्ली में इतनी सीटों पर सहमति होगी, गुजरात में भी सहमति हो गई, गोवा में भी सहमति हो गई, तो शायद इसने बीजेपी को ज़्यादा नाराज़ किया होगा। ये मेरा आकलन है, मैं ये नहीं कहता हूँ। और इसके बाद बीजेपी ने शायद आनंद फानन में जो लीडरशिप है या जो ईडी के बॉसेज हैं उन्होंने कहा होगा कि आप केजरीवाल को अरेस्ट करिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कहता हूँ कि वो केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ अलग व्यवस्था बनाई होगी, ईडी चाहती रही होगी, लेकिन शायद ईडी को इसके पहले उन्होंने रोका हो और इस मोड़ पे आके उन्होंने न रोका हो, या उन्होंने कहा होगा ठीक है आगे बढ़िए। और अगर, लेकिन वहीं उनसे गलती हो गई, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल से निपटे कैसे।
क्योंकि केजरीवाल के बारे में कहा था केजरीवाल मोदी जी से ज़्यादा टैक्टफुल हैं। एक तो IRS रहे हैं, चीज़ों को जानते हैं, कानून की समझ है खुद भी, और उनके पास काफ़ी बड़ी टीम है, तो मुद्दों से मौक़ों से खेलना जानते हैं। अब केजरीवाल ने जिस तरह से घोषणा कर दी कि भाई वो जेल से सरकार चलाएंगे, यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी और बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी की एक मजबूरी है कि केजरीवाल को कहीं न कहीं सरकार से बाहर करें। अब दिक्कत यह है कि केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। केजरीवाल अगर कांग्रेस पार्टी के साथ एलाई कर रहे हैं तो लगभग 50 से ज़्यादा सीटों पे फ्रंटल है बीजेपी के साथ, और केजरीवाल के पास एक ऐसा मतदाता वर्ग है जो कहीं न कहीं बीजेपी से ओवरफ्लो करता है। दिल्ली में जब विधानसभा में केजरीवाल जीत जाते हैं और लोकसभा में बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीतती है, तो केजरीवाल का एक बड़ा मतदाता वर्ग है जो बीजेपी और केजरीवाल दोनों के बीच में फ्लोट करता है। और आज केजरीवाल की गिरफ्तारी से उस मतदाता वर्ग में इमोशनली जो है केजरीवाल को सिंपैथी है और बीजेपी के खिलाफ पोलराइज हो सकता है। और अगर केजरीवाल और कांग्रेस पोलराइज होकर के समर्थक वोट करते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में और इवन गुजरात में भी इस बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। अब सवाल उठता है कि अब बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के पास दो रास्ता है कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी अपने आप को कोर्ट के पीछे खड़ा कर रही है। भाई ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया है, न्याय की प्रक्रिया है। जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है क्योंकि उनको गिरफ्तार करना था, या फिर न्याय की प्रक्रिया में अगर केजरीवाल छूटते हैं तो छूट जाए। जैसे कि संजय सिंह को जमानत मिल गई, तो संजय सिंह को जमानत मिलना सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बात थी। लंबे समय से संजय सिंह जेल में थे, 6 महीने बाद जमानत मिली है। तब एक बात बोला गया कि भाई ठीक है, अदालत ने छोड़ दिया तो हमारा क्या रोल है, अदालत ने उनको इतने दिनों तक जेल में रखा। अब केजरीवाल को भी लेकर कमोबेश इसी स्थिति में बीजेपी है। जैसे 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया और बोला कि ईडी ने जो है सारी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किया है। और अब केजरीवाल बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो और दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू किया। बीजेपी लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रही, केजरीवाल इस्तीफा दें। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल इस्तीफा दे नहीं रहे। अब केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए तो अगर चाहे तो केंद्र सरकार हटा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार हटाएगी नहीं। केंद्र सरकार को मालूम है कि अगर केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं तो मैसेज साफ तौर पर जाएगा कि भाई केजरीवाल को डैमेज करना चाहते थे। और ये इमोशनल सपोर्ट केजरीवाल को जो बीजेपी देना नहीं चाहती है, और केजरीवाल है कि साहब वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। तो केजरीवाल, मैं नहीं कहता हूँ कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि संविधान में न लिखा गया हो कहीं पर कि भाई कोई मुख्यमंत्री जब उसके खिलाफ जांच हो या उसे अरेस्ट किया जाए तो क्या करना होगा, उसके लिए कोई व्यवस्था न की गई, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने उस वक्त इसके बारे में सोचा नहीं होगा। इस तरह के परिस्थितियाँ भी आएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं लिखा गया तो भी नैतिक स्तर पे हम परंपराओं से लोकतंत्र को चलाते हैं, सरकारों को बनाने में, चलाने में परंपराओं से हम रास्ता बनाते हैं, और परंपराएं जो है कानून की शक्ल अख्तियार करती हैं लॉन्ग रन में। तो केजरीवाल को नैतिक स्तर पर सरकार से बाहर निकलना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो मामला नैतिकता से आगे जा चुका है, अब तो चुनाव जीतना हारना है, लोगों को एड्रेस करना है। तो केजरीवाल ने बहुत टैक्टफुली अब फंसा रखा है बीजेपी को। बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, नैतिकता का दबाव बनाना चाहती है। केजरीवाल को अगर बीजेपी चाहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हैं, तो चाहे तो कल सरकार को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी उससे भी बचेगी, क्योंकि ऐसा करके गड़बड़ी हो जाएगी। अब बीच में केजरीवाल के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राजकुमार आनंद ने, और फिर वो उन्होंने केजरीवाल को लेकर के करप्शन के चार्जेस लगा दिए। भाई राजकुमार आनंद का जो इस्तीफा है वो अभी माना जा रहा है कि भाई केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के अंदर बहुत असंतोष है, और पार्टी में तमाम सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचार के सवाल पे पार्टी से अलग होंगे। तो कुछ लोग इसे लोटस ऑपरेशन कहते हैं, या कुछ लोग, हो सकता है बीजेपी इसको कहे कि भाई केजरीवाल के कार्यशैली से, करप्शन से आम आदमी पार्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं। मैंने एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। अब केजरीवाल को लेकर के बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि केजरीवाल से निपटा कैसे जाए, और चुनाव 25 मई को हैं, तो एक लंबा समय है। 25 मई तक ये ड्रामा चलेगा, या सरकार को बीजेपी बर्खास्त करेगी, या इस बीच में कोई कोर्ट का जजमेंट आता है केजरीवाल के पक्ष में, ये सब अभी देखने वाली बात है। हो सकता है केजरीवाल को कहीं जमानत मिल जाए तो फिर तो केजरीवाल फिर बाजार में दौड़ेंगे, केजरीवाल के पास बड़ा माहौल बनाने का मौका मिलेगा, और केजरीवाल को बोलने का मौका मिल जाएगा कि हमें फंसाया गया। अब तो एक तो वो सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि भाई उसके पहले सरकार गिराई जाए, तो सरकार बीजेपी गिराने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। अगर सरकार गिराने के बाद कहीं केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट का जजमेंट आ गया तो बीजेपी के लिए और सरदर्द होगी, और इसका मैसेज कहीं न कहीं जाएगा, क्योंकि करप्शन के सवाल पे केजरीवाल को करप्ट साबित करने में बीजेपी कहीं न कहीं हो सकता है सफल रही हो या सफल हो रही होगी, लेकिन
चुनाव के दरमियान ये सारी बातें बेमतलब हो जाती हैं। अब करप्शन के लोग बात नहीं कर रहे हैं, करप्शन इस वक्त पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं है, ये बीजेपी भी जानती है। तमाम सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बेईमान हैं, करप्ट हैं, जिनके ऊपर करप्शन के ढेर सारे चार्जेस हैं, आज बीजेपी के साथ में। बीजेपी इसको जानती है कि चुनाव में अगर करप्शन मुद्दा नहीं बना है तो इन बातों का बहुत असर नहीं पड़ता है। अब ऐसे में केजरीवाल के इस पूरे मामले को एड्रेस करना बीजेपी के लिए वही स्थिति है जैसे सांप छछूदर की, जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और देखते हैं कि बीजेपी इससे कैसे पार पाती है, इसका आउटकम क्या होगा ये तो चुनाव में समझ में आएगा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद समझ में आएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये तो मान लीजिए आज की स्थिति है, लेकिन लॉन्ग रन में केजरीवाल को राजनीतिक मौका मिल गया है, उनको राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फंसी हुई है, हालांकि वो भी राजनीति कर रही है चुनाव को लेकर के। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनावों के बाद यह विषय बहुत गंभीर विषय है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाने चाहिए कि संवैधानिक एग्जीक्यूटिव के बड़े पद पे जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए क्या रास्ते होंगे, क्या प्रावधान होंगे। उन प्रावधानों को लेकर के कुछ कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि इस तरह का संकट फ्यूचर में ना हो। बहरहाल हमारे लोकतंत्र की बड़ी अजीब सी कहानी है कि जो संविधान में लैकुनाज हैं, जो खाली जगहें होती हैं, जिसको आप मर्यादाओं से बनाते हैं, जिसको मर्यादाओं से गढ़ते हैं, हम उसका इस्तेमाल हमेशा अपने लिए करते हैं। और चुनाव में तो ख़ास तौर पे उसके लिए हमारी आज़ादी होती है, क्योंकि चुनाव में हमको मालूम है कि ये सबसे हमारा अधिकार बनता है कि हम उसको खेलते रहें। बहरहाल आम आदमी पार्टी खेल रही है, भाजपा खेल रही है, हमें समय का इंतजार करना चाहिए, देखते हैं कि ऊँट किस कदर बैठता है। नमस्कार, अगले अंक में किसी और विषय में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।